हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, ब्रेन स्ट्रोक। आजकल हर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, पता ही नहीं चलता कि वो उसका क्या सॉल्यूशन है और उसको कैसे हो गया है, क्यों हो गया है। किसी को सोए सोए हो जाता है, सुबह पता चलता है कि उठ ही नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। वो ब्रेन स्ट्रोक की वजह से होता है। और वो कब होता है, किसे कैसे होता है, क्यों होता है, उसके लिए सॉल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ब्रेन स्ट्रोक आजकल हर किसी को होता है, हर किसी को, जिसको एज फैक्टर है। एज फैक्टर मतलब कि 30 से ऊपर जिसको है उसको होता ही है। आजकल के काम के स्ट्रेस की वजह से और बहुत कुछ होता है, पर्सनल टेंशन से या किसी चीज़ से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसका बीपी हाई हो जाता है उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक होता है किसी का ब्रेन में जो आर्टरी होता है उसको रप्चर हो जाता है। ब्लड हमारा ब्रेन में ब्लीड करता है, किसी का ज़्यादा करता है, किसी का कम करता है, उसकी वजह से हो जाता है। और बीपी हम अगर शुरू से ही कंट्रोल में रखेंगे, दवा नियमित रूप से खाएंगे, तो ये नौबत हमें आएगा ही नहीं। कोई कोई रेगुलर चेकअप नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि मेरा बीपी इतना बड़ा हुआ है। कभी कभी साइलेंट बीपी होता है, किसी को सिम्टम्स ही नहीं पता होता है और सोए सोए उनको स्ट्रोक आ जाता है। और उनको कोई कोई पेशेंट तो ऐसी भी होता है, बचाने में बड़ा मुश्किल भी होता है। अगर बच भी गए तो उसको इतना केयर करना पड़ता है, 6 महीने तक तो बेड रिटर्न होते ही है। उसके बाद धीरे धीरे करके उनको ये बचा सकता है या उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट को। घर के लोगों के लिए भी केयर करने में बहुत सारा सामान भी जुटाना होता है और उसको बहुत ज़्यादा केयर का भी नीड होता है। और जब ब्लीड करता है हमारा ब्रेन में, तो इतना ब्लीड होता है, कोई कोई पेशेंट को तो ऑपरेशन करके उसको ब्लड निकाला भी जा सकता है, ड्रेन करके निकाल देते हैं। उसके बाद कोई पेशेंट बच जाता है। कोई कोई पेशेंट का इतना ब्लीड होता है कि उसको डॉक्टर भी जॉब तुरंत दे देता है। इसको ना ऑपरेशन हो सकता है, ना उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। बीपी इतना होता है, कंट्रोल नहीं होता है। बीपी का इतना इन्फ्यूजन चलाते हैं, इतना इंजेक्शन देते हैं, टैबलेट देते हैं, उसके बाद कंट्रोल करके रखना होता है। और दूसरी बात, जब आपको ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, उसको आपको घर वाले को भी पता होना चाहिए। वो बेहोशी हालत में हो जाता है, किसी किसी को लकवा मार देता है और किसी किसी को नहीं समझ पाते हैं सामने वाला क्या बोल रहे हैं। ऐसे ब्रेन स्ट्रीम में अगर आ जाता है स्ट्रोक, तो हमारा समझने का और सामने वाला क्या बोल रहा है उसका क्षमता ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं। सामने वाला बोल रहा है, वो देख रहे हैं पर नहीं समझ पाते, ना खुद बोल पाते हैं। किसी किसी का लकवा मार देता है, किसी किसी का आँख मतलब कि पूरा मुँह ही आधा ही हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। किसी किसी का वर्टिगो होता है, चक्कर आता है, किसी किसी को हिचकी आता है, इतना ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप लोग इसकी केयर करिएगा पहले से ही। और दूसरी बात, जब भी आप लोगों को ये सिम्टम्स पता चले, तुरंत और तुरंत देरी ना करते हुए हॉस्पिटल पहुंचाइएगा। जब हॉस्पिटल पहुंचाइएगा तो उसके बाद तुरंत आपका सीटी होगा, एमआरआई होगा, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। देर बिल्कुल नहीं करिएगा प्लीज़। और दूसरी बात, जब भी ऐसे स्ट्रोक आ जाता है, उस पेशेंट को सीधा नहीं लेटाना है, उसका सर ऊपर करके एलिवेट करके रखना है। 30 to 45 डिग्री तक एलिवेट करके रखना है। और दूसरी बात, ये पेशेंट के लिए इतना ट्रीटमेंट होता है। अगर पेशेंट वेंटी में चला गया, अगर वेंटिलेटर करना पड़ा, उसको इंट्यूबेट करके उसको मशीन के थ्रू उसको सांस की ज़रूरत पड़ेगा, तो सपोर्ट सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको बाद में बहुत लंबा समय तक वेंटिलेटर में रखना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर उनको ये सलाह देते हैं कि इंट्यूबेशन होने के बाद पेशेंट को कुछ दिन बाद देख के उसको फिर ट्रैकेस्टोमी में डाला जाता है। ट्रैकेस्टोमी ऐसे करते हैं जो हमारा सांस का नाली यहाँ से छेद करके यहाँ से ट्रैकेस्टोमी फिक्स कर देते हैं और यहाँ वेंटी कनेक्ट करते हैं, मुंह से ट्यूब निकाल देते हैं। और दूसरी बात, जब ट्रैकेस्टोमी में डाल लेते हैं, और ट्रैकेस्टोमी में पेशेंट बहुत लंबा समय तक रहेगा। उसके बाद जब ट्रैकेस्टोमी पेशेंट ठीक ठाक रहा तो ट्रैकेस्टोमी बंद होता है। बंद होने के बाद ही बोलना शुरू करता है। दूसरी बात, जब तक ट्रैकेस्टोमी में रहता है पेशेंट, तब तक आपको नाक के द्वारा खाना देते हैं। नाक में नली डाल
डाल देते हैं, आरटी डाल देते हैं, उसके बाद आरटी फीड कराना होता है और लिक्विड ही खाली उसमें जाता है। उसमें होम केयर नर्स का भी ज़रूरत होता है जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज करके ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में जब तक रखती है तब तक तो ठीक है, फिर भी हॉस्पिटल में लंबा समय तक नहीं रख सकते क्योंकि हॉस्पिटल का भी इन्फेक्शन वो पेशेंट में आ जाता है, इसलिए पेशेंट ख़राब होने लग जाता है। उससे पहले जब डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं उसी टाइम घर में ले जाना होता है। आप लोगों को ये गलती ना करें कि घर में इतना हम केयर नहीं कर पाएंगे करके हॉस्पिटल में ही रखें, ये गलती ना करें। जब भी डॉक्टर डिस्चार्ज करते हैं घर ले जाइए, घर ले जाइएगा। उसके बाद होम केयर नर्स मिल जाता है, होम केयर नर्स को रख के आप लोगों को उसमें अल्फ़ाबेट लगाना होता है। पेशेंट को बेड से और ना हो, क्योंकि बेड रिटर्न पेशेंट होता है, कंटिन्यू बेड में पड़ा रहता है, उसका केयर देने के लिए नर्स का ज़रूरत होता है। अल्फ़ाबेट लगाते हैं जिसमें हवा भर के उसको गद्दा लगाया जाता है जिससे पेशेंट को बेड से ना हो, पीठ में घाव ना हो, क्योंकि वो घाव होने के बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तीसरे बात इसको पेशेंट को खिलाने के लिए स्टाफ चाहिए होता है जो नाक के पाइप के द्वारा हम खाना खिलाते हैं। तीसरे ट्रैकेस्टोमी कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद पेशेंट सांस नहीं ले पाता है तो सैचुरेशन फॉल हो जाता है और पेशेंट को मरने की संभावना तक पहुंच जाता है। इसलिए ट्रैकेस्टोमी का केयर करना भी ज़रूरत होता है। ट्रैकेस्टोमी का केयर करने के लिए आपको सक्शन मशीन की ज़रूरत होता है और सक्शन कैसे किया जाता है उस स्टाफ को पूरा प्रॉपर होना पड़ता है। उसको स्टरलाइज सक्शन करना पड़ता है, उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है और पेशेंट का क्या कंडीशन है, सैचुरेशन ठीक है कि नहीं है, ये देखना पड़ता है। और केयर करने वाला स्टाफ को हर 2 घंटे में पेशेंट को मोबिलाइज कराना होता है, मतलब अल्टी पल्टी करना होता है, बैक केयर पूरा देना होता है ताकि पेशेंट को बेड सोर ना हो। और कोशिश करना होता है इतना कि पेशेंट को नीट एंड क्लीन रखने का। और ये आप लोगों को हम बता रहे हैं इसीलिए कि हमने बहुत सारा ऐसे पेशेंट देखा है। प्लीज़ टेक केयर, अपना घर में भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये सिम्टम्स कभी दिखाई देता है या तो आप लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी का भी सिम्टम्स पता चलता है आप लोगों को, तुरंत डॉक्टर दिखाइए प्लीज़। इसमें कोई नेग्लिजेंसी ना करे, जान का बहुत खतरा है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए और प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।